हेलो मेरे हरियाणा के वासियों, कैसे हो सब लोग। हाय सब अच्छे होंगे और सब बच्चे अपनी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे तो पता चल गया होगा कि सर हमारे पास हरियाणा जेई का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि 16 मार्क्स से फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 5 अप्रैल तक आपका चलेगा। इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं सारा सिलेबस आपका डिस्कस करूंगा, क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है और कैसे आपको इस लास्ट के 2 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी है, तो सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो लेकिन एक वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या आपको रणनीति अपनाना है लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर। ओके, तो देखिएगा बेटा, आपको पता है कि 880 पोस्ट यहां पे आई है। इसका सिलेबस क्या है? तो सर अगर प्रीवियस की बात करते हैं, हम प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं, तो क्या होता था कि सर वहां पे नॉन टेक का पोर्शन आपका ज्यादा था, मतलब 60% आपके पास क्या होता था, नॉन टेक पोर्शन आता था और 40% टेक्निकल। ऐसा बताया जाता था कि टेक्निकल 40% आएगा और 60% आपका नॉन टेक आएगा, जिसमें नॉन टेक के अंदर भी हरियाणा का ही जीएस जीए के पूछा जाएगा। लेकिन जब हम एग्जाम देते थे तो हमको देखने को मिलता था कि वहां पे टेक्निकल तो बहुत कम होता था और पूरा का पूरा जो हरियाणा का जीके जीएस है सब कुछ वही पूछ लिया जाता था। लेकिन इस बार हरियाणा जेई ने अपना पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। उन्होंने इस बार जो टेक्निकल रखा है उसका 70% उन्होंने टेक्निकल रखा है और बाकी 20% और 10% क्या क्या रखा है एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन सिलेबस का डिस्कस करेंगे बेटा। इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं आपको सारी एक एक चीज ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से आपको बताने वाला हूं। तो सर सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे एक तो जीए और करंट अफेयर। सर देखिएगा कि यहां पे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि सर जनरल अवेयरनेस और आपके पास करंट अफेयर। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हमारे पास होती है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री कौन सी सर? हरियाणा की ही हिस्ट्री, ऐसे नहीं कि इंडिया की हिस्ट्री। ओके, और करंट अफेयर हो गया, लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी कहां की बेटा? हरियाणा की। सिविक्स हो गया आपके पास, एनवायरमेंट हो गया, कल्चर्स हो गया। तो ये सब कुछ जो भी आपका पूछा जा रहा है, ये सब कुछ आपका हरियाणा का पूछा जा रहा है, लेकिन इसका वेटेज कितना है सर? तो सामने आपको दिख रहा होगा 20% इसका वेटेज है, मतलब 20% ही आपको पूछ रहा है। तो बेटा आप थोड़ा रीजनिंग अच्छा कर लो, थोड़ा बहुत आपको हरियाणा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो थोड़ा सा उसको ठीक कर लो। ओके, ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत अच्छा कर लो, ज्यादा अच्छा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना खास वेटेज नहीं है। ठीक ठाक कर लो मेरे भाई, क्योंकि पूरा फोकस और पूरा कमांड आपको टेक्निकल पे देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगली बात मैं यहां पे करता हूं सर कि हमारे पास देखो बेटा, ये सारी ब्रांचेस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। अब देखिएगा सर, दूसरा आता है हमारे पास जहां पे 10% आपका वेटेज रखता है, जहां पे आपका कंप्यूटर नॉलेज मांगता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आपके सामने दिख रहा होगा, वर्ल्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाटा एंड वेबसाइट्स। ओके, इनके बारे में वो कितना वेटेज रख रहा है बेटा? 10% आपका वेटेज रखता है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि सर 20% वो और 10% वो, और 70% कौन वेटेज रखता है दोस्तों? तो देखिए, 70% आपका टेक्निकल वेटेज रखता है। अगर आप सिविल से हो तो सिविल का 70%, अगर आप मैकेनिकल से हो तो 70% आपका मैकेनिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो 70% आपका मैकेनिकल वेटेज रखता है। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है बेटा, आपके पास पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो कि आपको यहां पे दिख रहा हुआ स्क्रीन पे। ओके, टोटल ये 11 सब्जेक्ट है आपके, जो कि आपके पूछे जाने वाले हैं। ये ध्यान से सुनना, 11 सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल है, उसमें आपका 70% ये वेटेज रखता है। सेम आपके पास जो सिविल का टेक्निकल है 70% वो वेटेज रखेगा, मैकेनिकल का जो है वो 70% आपका वेटेज रखने वाला है। अब देखिएगा, अगली बात यहां पे करते हैं कि सर इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है 2023 के लिए वो क्या है। तो देखिएगा सर, जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से लेके आपके पास 42 ईयर तक आप इस एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल हो। दूसरी बात आपके पास यहां पे है कि 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आपके पास बीटेक है वो भी एलिजिबल है। तो यहां पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए। ओके, तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए उन्होंने से बता रखा है। जहां पे डिप्लोमा आपका एप्लीकेबल है तो वहां पे बीटेक ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेबल है, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगली बात हमारे पास आती है सर, यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा जो जेई है थोड़ा सा, मतलब बाकी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं
सबसे डिफरेंट मेरे को देखने को मिला तो इसी का सिलेक्शन प्रोसेस है। नहीं तो आज दिन तक इंडिया में मैंने कहीं पे भी ऐसा एग्जाम नहीं देखा कि ऐसा कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। देखिएगा, आपके पास बेटा 100 क्वेश्चंस आने वाला है और सीबीटी बेस आपका टेस्ट होने वाला है। तो 100 क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के होने वाले हैं, और मतलब एक एक मार्क्स के मतलब 100 क्वेश्चंस, तो 100 मार्क्स हो गए सर। तो 100 मार्क्स में से आपके पेपर आएंगे, बिल्कुल 100 मार्क्स में से आएंगे। अब देखो, आपके जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, आपको नेगेटिव मार्किंग मार्क्स काटे जाएंगे अगर नहीं करते हो तो। अगर करते हो तो नो नेगेटिव मार्किंग। अब सोचो कि ऐसा कौन सा एग्जाम में दिया हुआ है जहां पे मतलब अगर करते हो तो भाई साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई साहब इसके अंदर दिया जा रहा है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भले आप गलत ही करो, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग है। थोड़ा उल्टा है दोस्त। अगली बात यहां पे देखते हैं कि सर यहां पर रिटर्न टेस्ट होगा आपका 97.5%। ये क्या है सर? सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 2.5%। सर रिटर्न टेस्ट क्या है सर? सर देखिएगा, आपके पास 100 सीबीटी का आपके पास टेस्ट हुआ और 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, तो मतलब 100 का पेपर बना आपका। लेकिन वो बोल रहा है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं होगा, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 0.975 मार्क्स का होगा, 1 से भी कम। तो मतलब ये रिटर्न टेस्ट का मतलब यही है कि 97.5 0.975 का एक क्वेश्चन होगा, और जो 2.5% होगा उसमें आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा। अगर आपके पास वो नहीं है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका पेपर 100 का नहीं होगा, आपका पेपर 97.5 मार्क्स का ही होने वाला है, और आपके मार्क्स उसी में से आने वाले हैं। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरी, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आप हरियाणा के तो जेई बन जाओगे। अब देखिएगा सर, अगली बात हमारे पास यहां पे आती है, सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो बेटा आज 17 मार्च है, तो सारे बच्चे फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? जिन्होंने नहीं फिलअप किया तो 5 तारीख तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, तो आप इसको आराम से फिलअप कर लीजिएगा। इसका एग्जाम डेट जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है वो मई तक बताया जा रहा है कि मई तक इसका एग्जाम हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है बेटा, आगे भी जा सकता है, लेकिन जहां तक है वो मई तक आपका एग्जाम करवा देगा। अब सर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? क्या डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो? आपके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है कि हाँ सर डेफिनेटली हम 1 से 2 महीने के अंदर इस एग्जाम को निकाल लेंगे? तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि एक मास्टर प्लस एजुकेशन जो कि हमारा चैनल है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। सारे बच्चों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो बेटा यहां पे आपको कोर्स मिलेंगे। एक तो विराट बैच है, एक आपके पास अभ्यास बैच है। अभ्यास बैच मतलब 1 शॉर्ट रिवीजन जिसका प्राइस 630 रुपीज है मेरे भाई। इससे सस्ता कौन सा कोर्स हो सकता है जिसमें इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो? तो ये इलेक्ट्रिकल का है, पहले बता दूं, सिविल मैकेनिकल का नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता हूं बेटा, मैकेनिकल सिविल से नहीं करता हूं। तो ये इलेक्ट्रिकल का है, 630 रुपीज ओनली। अगर आप अभ्यास पे ज्वाइन करते हो, ये 1 शॉर्ट रिवीजन है, या पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा, ओनली यहां पे कंसेप्ट बताए जाएंगे और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। दिस इज अ 1 शॉर्ट रिवीजन, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप विराट बैच ज्वाइन करते हो तो विराट बैच ज्वाइन करने का मतलब फुल कोर्स, इसके अंदर आपका विराट बैच प्लस एक अभ्यास बैच भी है, दोनों आ जाएंगे। 1 शॉट के लिए आप 1 महीने में सारे नोट्स बना लीजिएगा। ओके, सारे ये टॉपिक्स आपके कवर अप है टेक्निकल के, तो सारे नोट्स बना लीजिएगा, तो इसका आप एग्जाम दे लोगे। दूसरी भी बात, विराट बैच के अंदर एक बात और है कि सर आपने ये एग्जाम तो दिया, बाय चांस एग्जाम 1 से 2 महीने और आगे चला गया, तो आपका फुल कोर्स भी हो गया, और फुल कोर्स के अंदर आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिया, फिर आपको जेई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो विराट बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बेटा। विराट बैच में फुल कोर्स प्लस आपके पास क्या है बेटा, अभ्यास बैच भी 1 शॉट वाला भी है। तो वो आने वाले जो भी 30 प्लस जेई और ए के एग्जाम्स होते हैं, लाइक एसएससी जेई भी आप दोगे, ओके, या दूसरा जेई भी आरआरबी जेई भी आ रहा है, उस पे भी आप दोगे। तो ये एग्जाम की जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसके लिए अलग अलग कोर्सेज आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विराट बैच में सारी चीजें हैं। लेकिन जो बच्चा सिर्फ हरियाणा जेई को फोकस कर रहा है, आप अभ्यास बैच डेफिनेटली इसका पार्ट बनेगा। लेकिन इसमें मैंने बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं कि बेटा 1 शॉट रिवीजन है, कंसेप्ट और क्वेश्चन, कंसेप्ट और क्वेश्चंस डिटेल में आपको विराट बैच में ही आपको देखने को मिलेगा।
ओके तो चलिएगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। ओके चलेगा, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।